जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम शिपिंग प्लान कैसे बना सकते हैं। बेसिकली शिपिंग प्लान जो होता है कि जब हम एफबीए कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री हमने अपनी अमेजोन को भिजवानी है, तो हम उसका एक प्लान बनाते हैं। मीन्स कि उसको स्केड्यूल करते हैं कि हमारे कितने यूनिट होंगे, क्या उसका पैकिंग स्टाइल होगा, और उसके जो लेबल हमें बेसिकली अमेजोन ने प्रोवाइड करने होते हैं, प्रोडक्ट लेबल और जो बॉक्स लेबल, क्योंकि उनके अलावा अमेजोन रिकग्नाइज नहीं करता। भले आपका कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो, आपका अकाउंट नेम है, कुछ भी है, आपका शॉप नेम है, वो किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करता। वो सिर्फ अपने उन लेबल्स को जो उसने खुद आपको प्रोवाइड किया था अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट योर शिपिंग प्लान। तो वो हमने इसमें देखना है। ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि हमने जो इन्वेंट्री है हमारी, वो हमने उधर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है। और दूसरा क्या होता है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उसकी पैकिंग जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी, जो कि हम अपने करवाएंगे प्रेप सेंटर से। ठीक है, वो प्रेप सेंटर वाले क्योंकि ऑलरेडी वो अमेजोन के साथ काम कर रहे हो, तो उनको वो सारे पैरामीटर्स और सारी वो चीज़ें ऑलरेडी उनके जहन में होती है, उनको पता होती है। तो जैसे आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे, इसमें से आपको प्रोडक्ट लेवल एक तो अमेजोन प्रोवाइड करेगा पीडीएफ फॉर्मेट पे, और दूसरा आपको करेगा कि बॉक्स, अगर मल्टीपल बॉक्सेस एक हैं तो एक होगा, मल्टीपल होंगे तो जितने भी बॉक्सेस हैं उतने आपको वो शिपिंग लेवल देगा। ये दोनों पीडीएफ फाइल्स आपने अपने प्रेप सेंटर में भिजवानी होती हैं। तो फिर प्रेप सेंटर उनको प्रोडक्ट लेबल को प्रोडक्ट के ऊपर, ईच प्रोडक्ट के ऊपर वो सारे उनकी प्रिंट आउट लेके उनकी कटिंग करके उस पर वो लगाते हैं। और जो बॉक्स लेबल होंगे उनको बॉक्स लेबल के ऊपर लगा के उन्होंने रेडी टू शिप करना होता है। और वो डेट आपने देनी होती है इस शिपिंग प्लान में अमेजोन को कि इस दिन हमारी इस एड्रेस के ऊपर शिपमेंट रेडी होगी, आप उसको पिकअप वहां से कर सकते हैं। इसका सारा पूरा प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। अमेजोन शिपमेंट क्रिएशन जो है ना, अच्छे इसमें क्या है कि आप लिस्टेड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, और सेलर सेंटर में करेंगे चोजन एसकेयू के, एसकेयू को चूज करेंगे, तो उस पे हम आप जाके शिपिंग प्लान बना सकते हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं इसलिए ये चीज़ें मैंने लिखी हुई है कि एक तो ये है कि आपकी जो इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हुई होगी, और उसको एसकेयू अगर लिस्ट हुई है, उसके दो वेरिएंट्स है सपोज, तो एसकेयू तो दो हैं उसमें, इसलिए आपको एक चोजन एसकेयू के ऊपर आपको उसको बनाना होगा। वो भी हम देख लेते हैं इसमें प्रैक्टिकली। शिपमेंट क्रिएशन जो है ये सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में होगा, और ये सारा एफबीए के लिए होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अब इसका हम डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से वो होगा। तो हम जाएंगे सर्वर सेंट्रल में। ये हमारा आ गया, सर्वर सेंट्रल आ गया। अब ये तीन बार से इधर जो है इन पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें कैटलॉग वाला सेकंड आ जाएगा इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाएंगे। इसके बाद ये हमारी लिस्टिंग्स हैं, तो इनमें से किसी एक को हम चूज कर लेंगे। अब ये देखेंगे इसमें एडिट की ऑप्शन है, और ये इसका ड्रॉप डाउन के लिए टैब है। अब इसमें ये आ जाएगा आपका सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज हमारा खुल जाएगा, वो हमारा आगे हमसे क्वेश्चंस फर्दर उसके आने शुरू हो जाएंगे कि वो क्या हमने क्वेश्चन है जो है वो फिल करना है। अब ये हमारा वही वाला एसक्यू आ गया जो हमने उधर से सिलेक्ट किया था। अब एक यहाँ से वो हमें पूछ रहा है कि यूनिट्स, यूनिट के कितने हुए हैं इसका। इसमें हम कर देते हैं 24 पैक, मैंने लिख दिया। अब रेडी टू पैक इधर से नहीं अभी आपने करना, अभी आपने ये देखेंगे प्रिंट एसक्यू लेबल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपने क्लिक करना 24, आपने उधर यूनिट अपने लिख दिया। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो दोबारा से पूछ रहा है, क्योंकि वो पूछ रहा था आपसे एक जो इन्वेंट्री के किस लेवल पे है आपकी, कि कितने यूनिट है उससे, वो एक अलग क्वेश्चन है, उसको आगे जाके हमने काउंटर करना है। यहाँ पे वो लेबल्स के हवाले से पूछ रहा है कि आपके कितने यूनिट है। 99% केसेस में यही होता है कि जितने यूनिट है उतने आपने इधर लेबल लिखने हैं, लेकिन कुछ ऐसी इक्का दुक्का चीजें हैं जहाँ पे आप लेबल कम और यूनिट आपके ज्यादा हैं। वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक होती हैं एक्सेप्शंस, इसलिए उनको आप छोड़ दें, आप रूटीन पे रहे। रूटीन पे देखेंगे क्या होता है। रूटीन पे ये है कि 24 यूनिट है हमारे, हमने 24 लेके इसको प्रिंट का जब बटन प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड होगी। इसको जब हम सिर्फ क्लिक करेंगे इसके ऊपर, वैसे तो हमारी आ गई हुई है डाउनलोड, सिस्टम के ऊपर आ गई है फाइल। तो ये हमारे पास ये सारे इसके 24 लेबल उसने हमें प्रिंट करके पीडीएफ फाइल में दे देंगे। ठीक है, अभी हमने इनको रखना है यहीं पे, अपने पास ही रखना है, और हमने जाना है दोबारा इधर। ये हो गई प्रिंट, इसको हम क्रॉस करेंगे।
अब हम करेंगे रेडी टू पैक। रेडी टू पैक कर देंगे तो फिर नेक्स्ट विंडो में जाके वो हमसे क्या पूछेगा, वो कहेगा कि पैक इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, हम कर देंगे ओके। अब इसके बाद यहाँ पे भी ये दे रहा है प्रिंट एस की वो लेबल्स, ठीक है, लेकिन आप वहां से कर लीजिए, वो फिर कंफ्यूजन नहीं होता। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो कि आपने, आपकी एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, और दूसरी ऑप्शन क्या दे रहा है, मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। हम करेंगे क्योंकि वन बॉक्स का होगा तो फिर आपको होगा कि शायद मल्टीपल की क्या डील करनी है, तो हम पहले ही इसको मल्टीपल बॉक्स पे करके ये कंफर्म आप इधर से करेंगे। इसके बाद वो यही से आपको पूछ लेगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने। आप यहाँ पे कह देते हैं कि दो है सपोज। अच्छा, इधर से वो आपसे पूछता है ओपन वेब फॉर्म। यहाँ पे वो उन दो बॉक्सेस की डिटेल आपसे पूछ रहा है। अब इस डिटेल में हम कह देते हैं कि हम, क्योंकि 24 यूनिट है मुझे पता है, तो मैं करता हूँ कि 12-12 यूनिट का कर देता हूँ। इधर मैं कहता हूँ कि 10 kg का इसका हो गया, 10 kg इसका वेट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ 40, 30, 40। अब इसको हम देखते हैं क्या। अच्छा, अब ये जो चीजें सारी की हैं ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। 24 यूनिट थे, दो बॉक्सेस हमने कहे थे, ये हमने खुद इनपुट दिया, तो अब हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। 12 यूनिट एक बॉक्स में, 12 यूनिट दूसरे बॉक्स में। अब इनका वेट जो है वो 10 kg 10 kg कर दिया। अब ये मैंने कोई रफ एस्टिमेट नहीं लगाया। अब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपको देगा आपका प्रेप सेंटर का जो बंदा होगा, जो प्रेप सेंटर होगा। आपने जैसी इन्वेंट्री आपकी उनके पास पहुंचती है, वो जब उसको अनबॉक्स करके दोबारा अमेजोन के पैरामीटर्स के ऊपर उनकी पैकिंग करने का होगा उनको, तो फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके 24 यूनिट आए, आप उनको बता देंगे कि इनको 12-12 के दो बॉक्सेस बना दें। अब वो 12-12 के दो बॉक्सेस बनाएंगे, उनका वेट वो आपको बता देंगे। अभी वो पैक नहीं कर रहे, सिर्फ आपको एक अंदाजे के मुताबिक कह लेंगे, अप्रोक्सीमेट वो बता रहे हैं कि अगर ये इसको 12 पीसेस डालेंगे इस डायमेंशन के बॉक्स में, तो ये इसका वेट बनेगा 10 kg। अब उसकी डायमेंशन क्या होंगी ये भी आपको वही बताएंगे। ये तीनों इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ यूनिट तो आपको पता ही है, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 12-12 ईच में। उसका वेट बॉक्स का बनेगा 10 kg ईच, और ये उसकी डायमेंशन होगी। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कशन के बाद 3PL मीन्स के आपका प्रेप सेंटर का जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। इधर हम कर देंगे इसको पैक। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप वो हमारे से पूछ रहा है कि डेट क्या होगी। अब आप यूं देखिए कि आज है 27 को, अगर मैं ये लेबल्स डाउनलोड कर रहा हूँ, बेसिकली शिपिंग प्लान बना रहा हूँ, और मेरे यूनिट है सपोज कह लें कि 1000 यूनिट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे प्रेप सेंटर वाले ने कहा है कि जी ऑलरेडी काम है, जो भी उसने अपनी रूटीन बताई, उन्होंने कहा जी आपकी पैकिंग 29 तारीख को रेडी होगी, रेडी टू शिप होगी, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया है, तो इसलिए 29, सपोज वो 30th को कहता है कि संडे ऑफ होगा, तो 29 और 2 दिन उसको रिक्वायर्ड होंगे। अब वो कहता है कि 30 तारीख को आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो रेडी टू शिप होगी, तो आप बेहतर है कि 30 की बजाय उसको 31st डेट आप दे दें अमेजोन को, एक से सेफ साइड पे एक दिन का मार्जिन रखें। अच्छा, इसमें क्या हो गया, डेट आपने उसको दे दी। अब आपकी इनपुट की, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी बेस पे अमेजोन ने ये कंसिडर किया है कि आपका जो पैक है वो स्मॉल पैक डिलीवरी है। अगर वो उससे बड़े पैक होते और वेट उनका ज्यादा होता तो वो लेस देन ट्रक लोड वो करता है, LTL उसको कहते हैं, लेस देन ट्रक लोड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये अपनी उसकी कैलकुलेशन है। इसके बाद आप ये देखें कि ये आपके आ गए बॉक्सेस टू SKU 1 24 यूनिट्स और 20 kg, ये सारी इनपुट आपने दी है। अच्छा, अब इस इनपुट के अगेंस्ट आपकी जो कैरिज बन रही है वो कितनी बन रही है। अब ये UPS है, अमेजोन पार्टनर कोरियर, ये बाय डिफॉल्ट चेक होता है, और इसके ऊपर इसकी प्राइस लिखी होती है कि इस शिपमेंट का जो आपने इनपुट इनपुट किया है इसमें, इसके अगेंस्ट इसके इतने चार्जेस बने। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसमें थोड़ा सा कोई डिफरेंस भी आ जाता है, 19-20 का फर्क आता है, और वो एट द टाइम ऑफ कैरिज जो है वो अमेजोन एक्नॉलेज करता है, UPS, कि इसके पैसे थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, तो वो थोड़ा इसमें वेरिएशन दे जाते हैं। इसलिए इसमें ये नहीं आपने करना कि आपने 5.69 बताए थे, तो हो सकता है वो 20 की जगह 21 kg बन रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो थोड़ी सी चेंजेस अप एंड डाउन आ जाता है इसमें। ऐसा ज्यादा नहीं होना चाहिए मैसिव के, मतलब आपने 20 kg बताया और 30 kg का आपका कार्टन बन रहा है, या आपके पूरी शिपमेंट बन रही है, इतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप थर्ड पार्टी को खुद से चेक कर सकते हैं।
इसको चेक करेंगे, ये अनचेक हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर क्या होगा कि आपका जो शिपिंग पार्टनर है, जो नॉन अमेजोन पार्टनर कोरियर है, मीन्स कि वो आपका 3PL का है, उसकी फिर सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। उसका ट्रैकिंग नंबर जो आपको अलाउ करेगा वो आपको अमेजोन को प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको, उसकी डिटेल के, जो वो कौन है, उसका एड्रेस है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं जो अमेजोन आपसे डिटेल मांगे वो आपको देनी होगी। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जब वाइल डूइंग FBA, कि आप इसको यूपीएस को ही कंसिडर करें। इसका जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होता है कि जब यूपीएस को कंसिडर करते हैं, 31st मैंने दिया, 31st को जैसे ही यूपीएस ने उस डोर स्टेप पे पहुंचना है जहाँ पे मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जैसे उन्होंने पिकअप करना है, अब सारी जिम्मेदारी जो है वो अमेजोन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। अगर मैं 3PL को करता हूँ तो जब तक मैं अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा नहीं देता, उधर स्कैन नहीं हो जाता, तब तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री की वो मेरे ऊपर रहेगी। तो ये एक एडवांटेज है। पैसों का फर्क इतना होता नहीं, आप चेक भी कर लीजिएगा। तो जब थोड़े से पैसों का अगर फर्क है तो उसमें एक आपको अच्छी सहूलत है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि उसको वो अवेल करना चाहिए। इधर आप आ जाते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि एग्री टू अमेजोन पार्टनर कोरियर, ठीक है ना, ये आप इसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि ये पार्टनर कोरियर जो है, जो अमेजोन ने बाई डिफॉल्ट आपको दिया था, और इतने उसके पैसे हैं, ये आप एग्री कर रहे हैं कि मैं एग्री करता हूँ इस चीज के साथ, इस डील के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक अलग से बिजनेस डील है, छोटी सी। इसको आप कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आएगा वो हम देखते हैं कि क्या आएगा। इसके बाद वो ले जाएगा आपको ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है जी, अब वो आपको यहाँ पे ले आए। अब ये सारी आपकी वो डिटेल्स आपको बता रहा है कि क्या क्या चीजें आपने की हैं। ये आपका एड्रेस है, ये आपको बता रहा है शिपमेंट कंटेंट बॉक्सेस 2 आपने बताया, SKU 1 आपने बताया, Unit 24 ये भी आपने बताया। अच्छा जी, ये प्रिंटिंग के लिए आपको वो कह रहा है कि आप ये प्रिंट बॉक्स एंड शिपिंग लेबल्स, ठीक है, जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि शिपिंग लेबल वो प्रोडक्ट लेबल थे जो पहले आए थे। इस प्रिंट पे हमने क्लिक करना है और इसके बाद दोबारा हमारे पास उसी तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा, सॉरी ये फाइल खुल जाएगी, क्योंकि बॉक्स की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी। अब आप ये देखें कि FBA है बॉक्स 1/2 10 kg, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की। अब ये एक लेबल आ गया, एक ही लेबल ये आ गया, दो लेबल्स उसने आपको दे दी। अब आपने ये वाली फाइल और जो ऑलरेडी आपके पास फाइल थी, ये वाली, ये दोनों PDF फाइल जो है ना, ये दोनों PDF फाइल्स अब आपने देनी है अपने प्रेप सेंटर में, भिजवा देनी, उनको व्हाट्सएप कर दें, मेल कर दें, जैसे भी आपके उनसे टर्म्स तय हुए। अब इसके बाद क्या होगा कि वो इसको प्रिंट आउट इसके लेंगे और इसको प्रॉपरली डिस्प्ले उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे, और वो ऑलरेडी वो यूज टू होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे करना। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे तो आप करेंगे व्यू ट्रैकिंग डिटेल। अब ये दोनों चीजें आपने जो इंपॉर्टेंट थी वो आपने डाउनलोड हो गई हैं, अब आपने उसको फॉरवर्ड भी कर दिया। इसके बाद आ जाएगी आपकी ट्रैकिंग पे। अगर आपको वो लेके जाता है तो ट्रैकिंग में क्या करता है, वो आपको ये बताता है कि बॉक्स 1 2, ठीक है, उसके बाद बॉक्स लेबल, ये जो आपको वो उसने लेबल दी, वो ये आपको दे रहा है उसका नंबर। इसके बाद कंफर्म कह रहा है, 10 kg कह रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने उसको दी हुई है, आपने उसको दी हुई है। ये उसने एक एडिशनल चीज डाली है इसके अंदर, जो ट्रैकिंग आईडी आपकी, कि इसके नंबर के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ तक होगा कि अब अगर इसको मैं अपना चला जाता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी, तो मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कैंसिल। ठीक है, अब ये मुझसे पूछे, जब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ तो ये एक होता है इनका अच्छा काम है। ये कह रहा है कि अब जो FBA बॉक्सेस, जो बॉक्स लेबल दिए थे और शिपिंग लेबल दिए थे, मुझे उसने साइन किए थे ये दोनों, अब वो मुझे उसने साइन कर दिए हूँ। वो कह रहा है कि जब आप शिपमेंट कैंसिल कर रहे हैं तो क्या ये फ्री है, मैं किसी और को ये साइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपसे एक एग्रीमेंट ले रहा है, एक्नॉलेजमेंट ले रहा है, तो आपने कहना है कि जी ठीक है, शिपमेंट मेरी कैंसिल कर दो। ये मैं कर रहा हूँ, ये आपने नहीं करना। ठीक है, मैं यहाँ तक करूँ, ये स्टेप्स पूरे हो गए तो उसके बाद आपने, वही होता है कि गो टू शिपिंग क्यू, आपने शिपिंग क्यू में जाना, वो मैं अभी आपको जाके दिखा देता हूँ कि शिपिंग क्यू क्या होता है। ठीक है, अब ये है इसका बेसिकली शिपिंग क्यू। ठीक है, अब ये एक हमारी शिपमेंट जो है वो ऑलरेडी रेडी टू शिप है। ठीक है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये हमारी कैंसिल में आ गई है। ये आ गया शिपिंग क्यू, जो मैं कहा था कि गो टू शिपिंग क्यू का बटन है, वो आप उस पर आ जाएंगे तो भी इधर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक तरीके इधर आने का वो मैं बताता हूँ। अब ये है व्यू शिपमेंट है, और ये आप कर सकते हैं इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड SKU लिस्ट। SKU लिस्ट क्या है, वो एक ही आपके पास है, इसमें तो वैसा नहीं। तो हमने क्या करना है, व्यू शिपमेंट में जाना है। व्यू शिपमेंट में जाएंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, हमारे सामने एक ऐसी चीज आएगी,
जो आपने पहले भी देखी हुई है। अब इसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि शिपमेंट क्रिएटेड हुई है, आपको डेट बता रहा है, शिपमेंट फॉर्म का ये बता रहा है, शिपमेंट टू का ये बता रहा है, ये सारे वो एड्रेसेस हैं जो आपने ऑलरेडी दिए होंगे। कॉन्टेक्स्ट बता रहा है आपको कि क्या है उसमें, 24 यूनिट आपने बताए थे, वही चीज़ें वही है सारा कुछ। ये भी आप देखें कि वही चीज़ें हैं, ये वही वाला लेबल है, ये ट्रैकिंग आईडी है, ये शिफ्ट है, ये 10 kg है, ठीक है, और ये वाली वो डायमेंशन है, ये आपको बता रहा है। रिटर्न टू शिपिंग क्यों कर लें आप, तो दोबारा उधर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको मैं कर देता हूँ बंद, और इसमें से हम देख लेते हैं कि अब ये क्योंकि अभी वो अपना अंडर प्रोसेस है, तो हम देखते हैं इसको कि शिपमेंट ये क्लोज्ड है। इसमें आपको वो बताएगा जो मैं ट्री आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कैंसल्ड है, वो जाएगी नहीं वहाँ पे। और जो अंडर प्रोसेस है उस पर भी, उसको भी नहीं मैं छेड़ना चाह रहा। ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही आप अगर उसको कैंसिल नहीं किया होगा, आपने उसको कंप्लीट किया होगा, जिस तरह मैंने आपको ये दिखा दी है कि ये ऐसी शिपमेंट है जो हमने बनाई हुई है और ये रेडी टू शिप है, ठीक है, ये अंडर प्रोसेस है, ये हमने अभी बनाई थी और इसको हमने कैंसिल किया, ठीक। अब जब आपने रेडी टू शिप को या क्लोज्ड मींस ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इस पे ये आएगा ट्रैक शिपमेंट, अदरवाइज नहीं आएगा, व्यू शिपमेंट आएगा, क्योंकि ये कैंसिल्ड है। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी, परेशान नहीं होना इस चीज में। अगर जब हमारी वो क्लोज्ड हो जाएगी या इवन रेडी टू शिप होगी, तो वो कहाँ पे है, ये ट्री आपके सामने आएगा, इन्फॉर्मेशन वही जो आपने उसको दी, ये ट्री सामने आ जाएगा आपके। 14 अप्रैल को शिपमेंट अपना क्रिएट हुई, 17 अप्रैल को इन ट्रांजिट हुई, 21 अप्रैल को डिलीवर्ड हुई, 25 अप्रैल को क्लोज्ड इन हुई, सॉरी चेक्ड इन हुई, 25 अप्रैल को ही रिसीव्ड हो गई, और ये देखें 19 मई। अब ये चीज आपको बतानी इसलिए जरूरी होती है कि लोग अमूमन जो है ना वो जल्दी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमने 100 यूनिट भिजवाए थे, ये सारा कुछ हो गया, यहाँ पे रिसीव्ड में भी आ गया, लेकिन जो यूनिट हमारे अकाउंट में आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं 50, और 50 का तो पता ही नहीं किधर है। तो आपने क्या करना है कि उस टाइम पे अगर आप अमेजोन से पूछ भी लेते हैं ना, तो वो आपको यही कहेगा कि अंडर प्रोसेस, इन प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, ठीक है, इन ट्रांजिट कह लेगा, अंडर प्रोसेस कह लेगा। तो हमने क्या देखना है कि या तो हमने यूनिट देखना है, इंतजार करना है, पूरे कर लेने हैं, और जो कि नॉर्मली पूरे हो जाते हैं, वो मेल आपको आ जाती है जब शिपमेंट आपकी क्लोज होती है ना, वो 1 महीने बाद भी हो तो आपको मेल आती है कि आपकी शिपमेंट क्लोज हो गई है। मीन्स कि जो आपने बुक किया था वो सारे यूनिट रिसीव हो चुके हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको वो मेल भी आ गई है, यहाँ पे शिपमेंट सक्सेसफुली क्लोज्ड भी आ गया है, और मेरे 10 यूनिट मिसिंग है, तो आपने केस ओपन कर। अदरवाइज आपने महीना लग जाए, डेढ़ लग जाए, आपने वेट करना है इधर, कि कोई आपको बॉदरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शिपमेंट क्लोज नहीं आ रहा, अंडर प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या देखनी थी जो मैं आपको बता रहा था, बताना चाह रहा हूँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने दोबारा जाना एक और चीज देखने के लिए, कैटलॉग, सॉरी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जाएंगे आप, एफ बी इन्वेंट्री में चले जाएंगे, ठीक है। इधर अब क्या देखेंगे, आपके पास ये दोबारा वही लिस्टिंग जो हमने मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जहाँ पे गए थे, जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था शिपिंग प्लान, यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एड्स हैं, ये सेल्स समरी आपको दिखा रहा है, सेल थ्रू दिखा रहा है, 90 डेज का, ये सारी चीजें। अब ये हैं बेसिकली कंसिडरेबल चीज। आपने ये शिपमेंट जब बुक किया, शिपमेंट उसने रिसीव कर ली है, रिसीविंग में आ गई है, तो वो आएगा इनबाउंड में, यहाँ पे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें हो गया कि सपोज आपके 50 यूनिट रिसीव हुए, 50 यूनिट आगे अवेलेबल, सारा प्रोसेस हो गया, अवेलेबल में आ गए 50, अभी इनबाउंड में, दैट मीन्स कि 100 प्रोसेस, इसलिए वहां से भी आपने देख लिया, और यहाँ से आपने रीचेक कर लेना उसको आगे, कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्या, उसका स्टेटस है, कहाँ पे है। ये रिजर्व का आ जाता है कि वो उसने रिजर्व की हो अपने पास। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम आ गई, उसकी ट्रांजिट के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी बायर ने उसको खराब करके भेजा है, या कुछ इस किस्म का हो गया, तो वो अनफुलफिल लेबल में आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे। इन्वेंट्री एज इधर से आपको बता देगा, एस्टिमेटेड एक्सेस यूनिट आपको इधर से बता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपने देखनी है। यहाँ से इन्वेंट्री की आपको डिटेल मिल जाएगी, शिपमेंट आपके सामने आपने खुद बनाई है, इनको आपने एग्जामिन करना है, और शिपमेंट क्लोज होने से पहले आपने बॉदर नहीं करना, परेशान नहीं होना, ना ही अमेजोन को बॉदर करना, ठीक है, क्योंकि उसका जवाब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो उसने यही देना है, इन प्रोसेस है।
ठीक है। तो ये था कंप्लीट शिपिंग प्लान का सारा प्रोसीजर, ये सारी वो उसकी स्लाइड्स हैं, सारी स्टेप वाइज। ठीक है। आई होप सो के वीडियो आपके लिए काफ़ी करामत भी साबित होगी, और आप इस पे से हेल्प भी लेंगे, और अपना प्रॉपर शिपिंग प्लान बनाने में आपको काफ़ी मदद की मिलेगी। अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। खुश रहें, खुश रखें, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आसानियाँ बांटने की कोशिश करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।